सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकमिच्छा हिमसंस्कृतवार्ताः। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेला द्वाविंशत्योत्तर द्विसहस्र इति समापन कार्यक्रमे राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथः अर्लेकरः मुख्यातिथिरूपेण स्थास्यति। जो श्री रेणुका जी मेला है अंतर्राष्ट्रीय, इस 2022 अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेला समापन कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। हिम संस्कृत वार्ता डॉक्टर नरेंद्र राणा सिरमौरा, प्रवाचक अमित झा। 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेला पकम द्वाविंशत्योत्तर द्विसहस्र तम इति अद्य समाप्तं भविष्यति। हिमाचल प्रदेशस्य राज्यपालः राजेन्द्र विश्वनाथः अर्लेकरः अद्य एकदिवसीय यात्रायाः कृते सिरमौरस्य भ्रमणं करिष्यन्ति। मेला समापन समारोहे मुख्य अतिथिः भविष्यति। एषा सूचना उपायुक्तः सिरमौर रामकुमार गौतमेन प्रदत्ता। उपायुक्तः वदति यत् राज्यपालः अपराह्णे 10:30 ददाहुनगरं गत्वा मुख्य मंदिर परिसरस्य शिरं नत्वा तदनन्तरं देवपालकी जनानां स्कन्धेन उत्थापयिष्यति। राज्यपाल रेणुः मंचतः समापन समारोहस्य च अध्यक्षतां करिष्यति। सः वदति यत् अंतर्राष्ट्रीय रेणुकाजी मेलायां क्रीडा प्रतियोगितानां विजेतृभ्यः अन्य क्षेत्रेषु उत्तमं कार्यं कर्तृभ्यश्च राज्यपालः पुरस्कारं प्रदास्यति। उपायुक्तेन जनानां कृते आवाहनं कृतं यत् ते अधिकतमं संख्यायां मेलायां भागं गृह्णीयुः। ईडब्ल्यूएस इत्यस्य आरक्षणं संविधानस्य मूलभूत संरचनायाः आधार। ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है वह संविधान के मूलभूत संरचना का आधार है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय इति सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या कहा गया सुनिए। सर्वोच्च न्यायालयेन ईडब्ल्यूएस आरक्षणं निरन्तरं कर्तुं निर्णयः कृतः। यह हमेशा हो ऐसा निर्णय लिया गया कि अवधेयं वर्तते यत् आर्थिक दृष्ट्या दुर्बलतर जातीयानां कृते ईडब्ल्यूएस आरक्षणं दीयते। जो आर्थिक रूप से जो दुर्बल जाति है उनके लिए आरक्षण दिया जाता है। 10% आरक्षण निरंतरम कर्तुं न्यायालयेन महत्वपूर्णः निर्णयः दत्तः और 10% आरक्षण के लिए न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया। प्राप्त वार्तानुसारं पंच न्यायाधीश पीठिकासु चत्वारः तस्य पक्षे निर्णयं कृतवन्तः। अस्याः आरक्षण व्यवस्थायाः पक्षे निर्णयः दत्त्वा न्यायाधीशः वदन् यत् एते संविधानस्य मूलभूत संरचनायाः उल्लङ्घनं न भवति। एतेन संविधानस्य मूलभूत संरचनायाः उल्लङ्घनं न भवति। न्यायमूर्तिः दिनेश महेश्वरी, न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी, न्यायाधीश जेबी परदेवाला च तस्य पक्षे निर्णयं दत्तवन्तः। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रतस्य महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति। हिंदू धर्म में जो है ये पूर्णिमा व्रत का जो स्थान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिवर्षम 12 पूर्णिमा भवन्ति। प्रतिवर्ष जो है 12 पूर्णिमा होते हैं, परंच यदा अधिक मासः मल मासश्च भवति तेषां संख्या 13 यावत् वर्तते। जब जो है अधिक मास होता है अर्थात मल मास आदि, तो उसमें क्या है 13 हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा अथवा गंगा स्नानम इति नामना अपि ज्ञायते। यह जो कार्तिक पूर्णिमा है वह यह त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से तथा अथवा गंगा स्नानम इति नाम से जाना जाता है। अस्मिन्नेव दिने भगवान भोलेनाथः त्रिपुरासुरस्य मासुरस्य वधं कृत्वा त्रिपुरारी इति पूजितः आसीत्। और इसी दिन में भोलेनाथ जो है त्रिपुरासुर महासुर का वध करके त्रिपुरारी हुए। एका मान्यता वर्तते यत् कृतिकायाम् अस्मिन् दिने शंकरस्य दर्शनं कृत्वा मनुष्यः 7 जनपर्यन्तं ज्ञानी धनिकः च भवति। एक मान्यता है कि कृतिका जो नक्षत्र है इस दिन और कृतिकायाम जो है इस दिन में जो शंकर है वो शंकर के दर्शन करने के बाद उनके दर्शन करके मनुष्य जो है 7 जन्म पर्यंतम 7 जन्म तक जो है ज्ञानी और धनी होते हैं। अस्मिन् दिने यदा चंद्र आकाशे उदयति तदा एतानि षट्कृतयः शिवा संभूति संतति प्रीति अनुसूया क्षमा च पूजयन् शिवस्य सुखम जनयति। कहते इस दिन जो है चंद्रमा आकाश में उगता है और 6 कृतय, कौन कौन 6 कृति हैं तो बोले शिवा संभूति संतति प्रीति और अनुसुईया तथा क्षमा। इन सभी को जो है पूजते हुए जो है शिव सुख, शिव रूपी सुख को
जो है प्राप्त करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अस्मिन् दिने गंगा नद्याः स्नानेन अपि आवर्षं स्नानस्य परिणामः प्राप्त। जो इस दिन को स्नान करता है वो आवर्ष पूरे वर्ष जो है गंगा स्नान का जो है फल प्राप्त करता है। कार्तिक पूर्णिमा दिने तमिलनाडु राज्ये अरुणाचलम अपर्वतस्य अरुणाचल पर्वतस्य 13 किलो परिमित परिक्रमणं भवति। कार्तिक पूर्णिमा के दिन में जो है तमिलनाडु राज्य में जो है अरुणाचल पर्वत जो है यहाँ पर 13 किलोमीटर का परिक्रमण होता है, भ्रमण। एतत् सर्वेषु पूर्णिमासु बृहत्तमं प्रदक्षिणं कथ्यते। यह जो प्रदक्षिणा होता है, घूमना, यह बहुत ही बृहत्तम कहा जाता है। सभी पूर्णिमाओं में यह जो पूर्णिमा का जो प्रदक्षिण होता है बहुत ही बृहत्तम होता है। अत्र आगत्य लक्षशः जनाः प्रदक्षिणं कृत्वा, यहाँ आकर के लाखों लोग जो है प्रदक्षिणा करके पुण्यम अर्जन्ते, पुण्य को प्राप्त करते हैं। कार्तिक स्वामी इत्यस्य आश्रमः अरुणाचल पर्वते अरुणाचल पर्वते अस्ति यत्र तेन स्कंद पुराणं लिखितम्। कार्तिक स्वामी जो है इनके आश्रम अरुणाचल पर्वत में है, जो कि स्कंद पुराण में भी लिखा गया है। आइए अब आगे देखते हैं। मुख्य वार्ता। ईडब्ल्यूएस आरक्षण आर्थिक आधारेण 10% आरक्षण निरंतरं भविष्यति इति सर्वोच्च न्यायालयस्य 5 न्यायाधीशानां मध्ये न्यायाधीशाः सहमतः। 3 न्यायाधीशाः सहमतः। करें कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, इस आरक्षण में बोल रहे आर्थिक अधिकारेण 10%, जो आर्थिक रूप से उनके लिए 10% आरक्षण निरंतर होगा। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कह रहे हैं कि 5 जो है न्यायाधीशों के बीचों में 3 न्यायाधीश का यह मत है। दस प्रतिशतम ईडब्ल्यूएस आरक्षण निरंतरम भविष्यति, हमेशा 10% रहेगा। सीजेआई न्यायमूर्ति भट्टश्च असहमतो, बोल रहे सीजेआई जो न्यायमूर्ति भट्ट है इनके असहमति में बोल रहे न्यायाधीशा नाम सहमति, इन तीन न्यायाधीशों की सहमति है। अब देखिए मध्य प्रदेश में क्या कहा गया कि केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री तथा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इत्यनेन मंडलानगरे नवविंशत्योत्तर 300 किलो परिमित परियोजनानां शिलान्यासः कृतः। अर्थात 329 किलोमीटर परियोजनाओं का जो है शिलान्यास किया गया। कहाँ पे? मंडल नगर में। किसके द्वारा? तो नितिन गडकरी, राष्ट्रीय जो राजमार्ग मंत्री है वह नितिन गडकरी जी हैं, उनके द्वारा। केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री तथा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिन्होंने मंडला नगर में जो है 329 किलोमीटर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आगे चलते हैं। 61,द्वादश रूप्यकाणां व्ययः भविष्यति अस्यां परियोजना। और इस परियोजना में कह रहे हैं कि 1261 कोटि अर्थात 1261 करोड़ रुपये का जो है व्यय होगा। उपनिर्वाचन। हरियाणा राज्यस्य आदमपुरम ओडिशा धामनगरम तेलंगानायाः मुनुगोडे निर्वाचन क्षेत्राणि कांग्रेस दलस्य हस्तात् निर्गतानि। आदमपुरम मुनुगोडम च कांग्रेसस्य दुर्गम इति कथ्यते स्म, परंतु दलस्य विधायकानां भाजपाया पक्षे परिवर्तनेन समीकरणानि परिवर्तितानि। गुलाम नबी कहते हैं गुलाम नबी इत्यस्य पुनः दलम प्रति प्रत्यागमनस्य संकेतः स उक्तवान्। देखिए गुलाम नबी ने कहा कि केवलम कांग्रेस एवं भाजपा सह स्पर्धा कर्तुं शक्नोति। कहते हैं कांग्रेस ही एक ऐसा है जो भाजपा के साथ जो है स्पर्धा कर सकते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय न, अब गुजरात में देखिए उच्च न्यायालय न मोरबी सेतु दुर्घटनायाः, जो मोरबी सेतु दुर्घटना है उसके संज्ञानम स्वयं गृहीतम गुजरात सरकारात् आहत्य मानवाधिकार आयोगम प्रति सूचना पत्र। मोरबी सेतु इस दुर्घटना का जो है संज्ञान लेते हुए स्वयं संज्ञान को ग्रहण किया गया और गुजरात सरकार के द्वारा उनसे गुजरात सरकार से आहत्य सब मिलाकर के मानवाधिकार आयोगम प्रति सूचना पत्र। आगे आते हैं जेसीटी। प्रधानमंत्री आर्थिक परामर्शदात्री समिति अध्यक्ष विवेक देवराय जेसीटी दरस्य विषये उक्तवान् आयकर मुक्तिं समाप्तुं परामर्शम् अयच्छत्। मन्यते यत् अस्मिन् विषये विवादोऽपि भविष्यति। हिमाचल निर्वाचनम्।
प्रियंका गांधी युवानां विषय उत्थापित होती, जो प्रियंका गांधी है वह युवाओं के लिए युवाओं का विषय उठाई है। वो बोलती है साववदा ते कार्याणि इच्छन्ति परंतु तेभ्यः मादक द्रव्याणि प्राप्यन्ते। कहता है कि वे तो युवक जो है काम करना चाहते हैं किंतु उनके लिए मादक द्रव्य प्राप्त पाया जाता है, मादक द्रव्याणि। हिमाचल निर्वाचनम राजनाथ कांग्रेसम जिले जले कांग्रेसम जले न मग्नम वायुयानम अवदत्। राजनाथ ने जो है कांग्रेस को जल में बोला है निमग्नम वायुयानम, माने जो जल में डूब गया हो ऐसा हवाई जहाज है, ऐसा कहा। स अवदत्, राजनाथ जी कहते हैं कि स अवदत् यत् इदानीं कोऽपि चालकः आगच्छति, यदि अभी कोई चालक आता है तो स उड्डयनं कर्तुं तु दूरं, स उड़ाने की बात तो दूर है, परंच धावन मार्गे अपि धावितुं न शक्नोति, दौड़ते हुए भी वह नहीं दौड़ पाओ, माने धावन मार्ग मतलब धावन के क्षेत्र में, दौड़ने के क्षेत्र में भी वो नहीं दौड़ पाएंगे, दौड़ते हुए भी वह नहीं दौड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। गुजरातस्य कृते कांग्रेस दलेन मोरबी बिल्किस् बानो प्रकरणं च उद्धृतं, भाजपा सर्वकारस्य विरुद्धं 22 बिन्दुयुक्तं दोषारोपण प्रपत्रं प्रसारितं। ट्विटर संस्थायाः अनन्तरम् अधुना मेटा मध्ये विशाला परिच्छेदनानन्तरम् अस्मिन् सप्ताहे सहस्राः श्रमिकाः स्वकार्यं त्यक्तुं च अरन्। बोले ट्विटर संस्था के बाद जो है इस समय मेटा जो है इसमें विशाल परिच्छेदन के बाद जो है इसके इस सप्ताह के अंतर में बहुत हजारों श्रमिक जो है अपना कार्य छोड़ देंगे, छोड़ सकते हैं। दिल्ली नगरे प्रदूषण से प्रतिबंधा दूरीकृता। दिल्ली नगर में जो है प्रदूषण का जो है वो कुछ कम हुआ है। देखते हैं गृहात् कार्यं समाप्तं भवति, बाल विद्यालयस्य उद्घाटनस्य घोषणा, और छोटे-छोटे बच्चों का जो है विद्यालय की घोषणा हुआ। अद्य सायंकाले द्वाविंशत्युत्तरद्विसहस्रतम वर्षस्य अन्तिमः चंद्रग्रहणः। आज जो है शाम को अंतिम जो है ये 2022 का चंद्र ग्रहण रहेगा। दीपावल्याम देव दीपावल्याम च पुनः सूर्य चंद्र ग्रहणस्य योगः। जैसे सूर्य चंद्र ग्रहण का योग हुआ था दीपावली में और देव दीप। आगे देखिए 44 वर्षे पुनः निर्मित भविष्यति, और फिर 2040 में बनेगा संयोग। आइए चतुर्दश नंबर, सेनेक्स वृद्धि कारणात् चत्वारिंशत् अधिक द्विशत अंकलाभेन पिन्नद्ध अभवत्। हिमाचल संग्रामः द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्र। हिमाचल से स्थिति ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। देखिए हिमाचल की क्या स्थिति है, कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत रिक्त कोशेण कथम पूर्णानि भविष्यन्ति वचनानि। ऋण करके यदि आप घी पिएंगे तो कह रहे हैं जो कि रिक्त कोशेण कथम पूर्णानि भविष्यन्ति वचनानि, खाली कोष के द्वारा कैसे सारे वचनों को आप पूरा करेंगे जो आप पहले बोल चुके हैं। अतः निःशुल्क घोषणा भी सत्ताम प्राप्तुम इच्छन्ति दलानि। निःशुल्क घोषणा के द्वारा जो है ये सारे दल जो है शासन को प्राप्त करना चाहते हैं। हिमाचल कोशः रिक्तः अस्ति, अभी हिमाचल का कोष जो है खाली हो गया है, कहते हैं रिक्तः अस्ति। तथापि हिमाचल विधानसभायाः निर्वाचने कांग्रेस भाजपा दलाभ्यां सत्ता प्राप्तये निर्वाचन प्रतिज्ञानां श्रृंखला प्रसारिता, परंतु धनम विना प्रतिज्ञानां पूर्तिः भविष्यति न वा इति न चिन्तितवन्तः। उभाभ्यां दलाभ्यां कोटिरूप्यकाणां निःशुल्क सेवा प्रदातुं घोषणा तु कृता, परन्तु तासां कृते कुतः धनं संग्रहीष्यते इति कोऽपि न अवदत्। अस्मात् अनुमानं कर्तुं शक्यते यत् उभौ बृहत्पक्षौ राज्यस्य शक्तिं ग्रहीतुं केनापि प्रकारेण स्पर्धां कुरुतः, परन्तु उभयोः शक्तिचक्रं चालयितुं चक्राणि न सन्ति। हिमाचलस्य शक्तिं प्राप्तुं कांग्रेस दलेन स्वस्य घोषणापत्रे पुरातनवृत्तेः पुनःस्थापनायाः महिलानां कृते 1500 रूप्यकाणां वृत्तिः, 5 लक्ष जीविकाः, 30 मात्रक निःशुल्क विद्युत परावर्तन निधि, कृषकेभ्यः पशुपालकेभ्यश्च कृते अनेकानि वचनानि कृतानि। अपरपक्षे भाजपा दलेन स्वसंकल्प पत्रे मेधावी बालिकानां कृते द्विचक्रिका स्कूटी प्रदानस्य प्रतिज्ञा, कृषकाणां कृते 30 कृषकाणां कृते 3,000 रूप्यकाणां अतिरिक्त सहायता, द्वादशी कक्षायाः उत्कृष्ट 5,000 छात्रेभ्यः प्रतिमासं 25 रूप्यकाणां छात्रवृत्ति, महिलानां कृते अनिल कोशत्रयम्, और महिलाओं के लिए अनिल कोशत्रयम् अर्थात 3 गैस, और 8 लक्ष जीविकाः सहस्र कोटि नहीं 100 कोटि रूप्यकाणां 100 करोड़ रुपए का जो है प्रवर्तन निधि प्रदान प्रतिज्ञा कृता। कर्मचारिणाम 8,000 कोटि रूप्यकाणि अवशिष्टानि। अधुना प्रश्नः उद्भवति, अभी प्रश्न उठता है कि यद प्रतिज्ञानां पूर्ते धनं कुतः आगमिष्यति, जो प्रतिज्ञा किए हैं उसके लिए धन कहाँ से आएगा। कह रहे हैं कर्मचारिणाम
8 सहस्र कोटि रूप्यकाणि अवशिष्ट। कर्मचारियों के लिए 8,000 करोड़ रुपए जो है अभी खाली है। हिमाचली कर्मचारिणां प्रायः 8 सहस्र कोटि रूप्यकाणां नूतनवेतनपरिमाणस्य अवशिष्टराशिः षोडशोत्तर-द्विसहस्र जनवरीतः लम्बिता अस्ति। अवशिष्टराशिं कर्मचारिभ्यः न तु पूर्व-काङ्ग्रेस् सर्वकारः न तु वर्तमानः जयराम-सर्वकारः 5 वर्षेषु दातुं समर्थः अभवत्। एकांशं तु निश्चितरूपेण दत्तं, तदपि 30-तः 50 सहस्राणि यावत्। यद्यपि अनेकेषां कर्मचारिणां 5तः 6 लक्षं यावत् अवशिष्टराशिः अस्ति, वृत्तिभोगिनः तु प्रथमांशम् अपि न प्राप्तवन्तः। हिमाचले कः भविष्यति कांग्रेस दलस्य मुख्यमंत्री? उत्तराखंडस्य पूर्वमुख्यमन्त्रिणा हरीश रावतेन कृतं स्पष्ट। हिमाचल में कौन होगा कांग्रेस दल का मुख्यमंत्री? उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, हिमाचले यदि कांग्रेस दलस्य बहुमतेन विजयः भवति चेत् मुख्यमंत्री कः भविष्यति? यदि हिमाचल में कांग्रेस दल का बहुमत होगा तो मुख्यमंत्री कौन होगा? इस विषय में उत्तराखंड से मुख्यमंत्री हरीश रावत महत् वक्तव्यं दत्तवान्। बहुत ही कहा, सः अवदत् यत् हिमाचल विधानसभा निर्वाचने, उसने कहा कि हिमाचल विधानसभा निर्वाचन में मुख्यमंत्री के विषय में कांग्रेस दले कोऽपि कलह नास्ति, कोई कलह नहीं है। सर्वे नेतारः एकीभूय निर्वाचने सहयोगं कुर्वन्ति। सभी नेतागण जो है एक होकर के निर्वाचन में सहयोग करते हैं। सत्तां प्राप्य विधायक दलम एव निर्णय करिष्यति। सत्ता को, शासन को प्राप्त करके विधायक दल ही निर्णय करेंगे कि कः मुख्यमंत्री भविष्यति, कौन होगा। कांग्रेसस्य कृते प्रथमं प्रवादं भाजपा दलस्य प्रदेशस्य सत्तायाः निर्गमनं वर्तते। सः वदति यत् उत्तराखंडे निर्वाचने पराजयस्य कारणं बह्व्यः त्रुटयः अभवन्। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के निर्वाचन में जो है पराजित का कारण जो है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हुई हैं। अधुना दलम पूर्णतया ध्यानम ददाति। इस समय दल जो है पूर्ण रूप से ध्यान दे रही है और देती है कि एताः त्रुटयः अत्र न भवेयुः। ये सारी त्रुटि जो है फिर से यहाँ पे ना हो। बैद्यनाथस्य ऐतिहासिके शिव मंदिरे अक्षोट फलानां वृष्टि। बैद्यनाथ के जो है ऐतिहासिक शिव मंदिर में अक्षुत फलों की वृष्टि हुई है और बोल रहे हैं वैकुंठ चतुर्दश्यां प्रतिवर्षम जायमानस्य उत्सवस्य गौरवम भिन्न। और जो वैकुंठ चतुर्दशी है, इस चतुर्दशी में प्रतिवर्ष इस वैकुंठ चतुर्दशी में उत्सवस्य गौरवम भिन्नम, उत्सव का जो है गौरव ही भिन्न है। वैकुंठ चतुर्दशी पर्वणः अवसरे वैद्यनाथस्य ऐतिहासिक शिव मंदिरे सायंकाले आरतिक्यानन्तरं 15 सहस्राणां अक्षोरफलानां वृष्टिः अभवत्। करें वैकुंठ चतुर्दशी इस पर्व के अवसर पर वैद्यनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में सायंकाल में जो है आरती के बाद 15,000 अक्षोट फलों की वृष्टि हुई। तानि अक्षोटानि मंदिर परिसरस्य उद्यानेषु च उपस्थितैः शतशः शिवभक्तैः प्रसादरूपेण स्वीकृतानि। शिवमन्दिरे प्रतिवर्षं स्वशैल्या आचरितस्यास्य उत्सवस्य गौरवं भिन्नं। वैकुण्ठचतुर्दश्याम् अखिलभारते वैद्यनाथस्य ऐतिहासिकं शिवमन्दिरम् एकमेव मन्दिरम् अस्ति यत्र अयम् उत्सवः अद्वितीयरीत्या आचर्यते, जहाँ यह जो है उत्सव अद्वितीय रीति से आचरित की जाती है, अर्थात एक विशिष्ट रूप से किया जाता है, मनाया जाता है। मंदिरात सहस्राणाम अक्षोटानाम वर्षा भवति, और मंदिर से हजारों अक्षटों का जो अक्षोट फल का जो है वर्षा होती है। मंदिरे संध्याकालीनायाः पूजार्चनायाः अनन्तरम् अर्चकैः मंदिर परिसरे स्थापिताया मातु पीताम्बरी देव्या विधिपूर्वकं पूजां कृत। और मंदिर में जो है संध्याकालीन पूजा अर्चना के बाद जो है पुजारियों के द्वारा मंदिर परिसर में स्थापिताया मातु पीताम्बरी देव्या, माता पीताम्बरी देवी की जो है विधि पूर्वक पूजा की जाती है। तथा पुरोहिता, उसके बाद पुरोहित जो है शिव मंदिर शिखरम आरुह्य, उस पे चढ़ करके शिखर पे चढ़ करके सहस्राणाम अक्षोट फलानाम, वहां से चढ़ के अक्षोट फलों की वृष्टि करते हैं। अस्मिन् अवसरे संपूर्ण शिवालय भोलेनाथस्य शिवस्य जय घोषैः गुंजायमानम अभवत्। और इसी अवसर में संपूर्ण शिवालय भोलेनाथ का जो है, शिव का जो है जय घोष गुंजायमान होता है। अवधेयं वर्तते, यह ध्यान देना है कि अक्षुत फलानां वृष्टेः ऐसा प्रक्रिया, यह जो प्रक्रिया है बहुवर्षेभ्यः प्रचलति, बहुत दिनों से चलती है। अक्षुत फलानि शिव भक्तैः प्रसाद रूपेण स्वीकृत्य
यह जो अक्षुत फल है यह शिव भक्तों के द्वारा प्रसाद रूप से, है ना, स्वीकृत्य वर्ष पर्यंतम समृद्धि रूपेण, इस प्रसाद को लेने के बाद जो है वर्ष पर्यंतम 1 सालों तक समृद्धि रूप से स्वगृहे व स्थापयन्ति, लोग रहते हैं। आइए देखते हैं आगे। दर्शनेयम ऋजुः ऋत्सु रमणीय बम्बई प्रायतो भावु चिन्मयः। क्या सुंदर है, देखने में भोला है, दिल का सलोना है। दर्शनेयं ऋजुः रमणीया बम्बई प्रायातो बाबु चिन्मय। साम्प्रतम् एकं गीतं गायामः। दर्शनेयं ऋजुः बम्बई प्रयातो बाबू चिन्मय। 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 विद्यां विद्यां ग्रामे वैरेशोषु विद्यां ग्रामे वैरेषु प्येरञ्जागृता। विद्यां ग्रामे वैरोषु प्येरञ्जागृता। भूयोऽपि लगति भूयोऽपि लगतीदं भूयोऽपि लगतीदं जातं वायं स्तोका जातं वयं स्तोका साकं नीत्वा यातो मे हि बालकीय। बम्बई प्रयातो बाबू चिन्मय। बम्बई प्रयातो बाबू चिन्मय। निकी मुनि नूर्बेगम न निष्पाद्यताम तम वै निकी निकिमुनिनूर बेगम न निष्पद्यतां तं वै। निकिमुनिनूर बेगम न निष्पद्यतां तं वै। भामिनीनां सुप्रियोऽस्ति न हास्येन नियध्वम्। हृदयं नियास्येत् मुञ्च बालकीयं। बुम्बै बम्बई प्रयातो बाबू चिन्मय। बम्बई प्रयातो बाबू चिन्मय। एवं प्रकारेण गीतम् अपि वयं गायामः, अग्रे चलामः। अद्य भविष्यति वर्षस्य अन्तिमं चन्द्रग्रहणं। चन्द्रस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशौ सति च भविष्यति विशेष निम्न प्रभावः। तो आज जो है वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा और चंद्र जो है चंद्रमा के भरणी नक्षत्र में मेष राशि में होने के बाद होगा विशेष प्रभाव। तो आइए इनके प्रभाव को देखते हैं। द्वाविंशत्योत्तर द्विसहस्रतमस्य वर्षस्य अंतिमं च चंद्रग्रहणं मंगलवासरे मंगलवार को जो है यह 2022 का जो है अंतिम चंद्र ग्रहण है और मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा में यह होगा। एतत् खग्रास चंद्रग्रहणं वर्तते, और यह चंद्रग्रहण जो खग्रास है। ज्योतिषज्ञाः वदन्ति यत् चंद्रग्रहणे चंद्रः मेष राशौ भविष्यति। चंद्रग्रहण में जो चंद्र होगा वह मेष राशि में होगा। मेष राशौ चंद्रग्रहण से विशिष्ट प्रभाव भविष्यति। मेष राशि में जो है चंद्रग्रहण का विशिष्ट प्रभाव होगा। श्रीमार्तंड पंचांगस्य निर्णयानुसारेण ग्रहणम अपराह्ने 39 अधिक 14 वादन्तः
सायं नवदशोत्तर अष्टादशवादन पर्यंतम, अर्थात 2:30 के, है ना, चतुर नवत्रिंशत् अधिक चतुर्दशवादनतः, तो 2:31 से लेकर के शाम को बोले नवदश नवदशोत्तर अष्टादश, अरे 18, अर्थात 6 बजे तक, 6:19 तक, 2:30 से जो स्टार्ट होगा सो 6 बज कर के 20 मिनट तक होगा। अस्मात् 9 घंटा पूर्वम ग्रहणस्य सूतकालः आरभ्यते। इसके कारण जो है इससे 9 घंटा पूर्वम, 9 घंटा पहले ही ग्रहण का सूतकाल होगा। अस्या सूर्य ग्रहणस्य स्पर्शा भारते दिवसे, भारत जो है भारत में दिन में 2:30 होगा, है ना, लगभग 2:39 में, नवत्रिंशत् अधिक द्विवादने भविष्यति। सायं, शाम को नवदशोत्तर षड्वादने, अर्थात 6:19 में जो है मोक्षा भविष्यति। ग्रहणस्य मध्यकालः नवविंशत्योत्तर चतुर्वादने पूर्व पर्वकालः च, तथा च सार्धत्रिवादने प्रायशः वादने भविता। अस्मिन्नेव काले ग्रहणस्य सूतकं नवहोरा पूर्वम्, अर्थात नवंबर 8 नवंबर मंगलवासरे प्रातः 5:30 भविष्यति। अतः दीपावल्यानन्तरम् अग्रिम प्रातः ग्रहण सूतके भविष्यति। सूतके मूर्ति पूजा निषिद्धा भवति, और सूतक में जो है मूर्ति पूजा का जो है निषेध है। दीपावली के बाद जैसे अग्रिम प्रातः ग्रहण सूतके होगा, तो अब देखिए आगे, सूर्य ग्रहण समय भोजनम जलादिकम न खादितव्यम, सूर्य ग्रहण के समय न भोजन करना चाहिए और न पानी पीना चाहिए। अस्मिन काले नखच्छेदनम, इस समय नह भी नहीं काटना चाहिए। केश कर्तनम, केश संस्करणम इत्यादि न कर्तव्य, ये सारे काम नहीं करना चाहिए। एतद अतिरिक्त मंदिरेशु, इसके अलावे मंदिरों में ग्रहणानंतरम, ग्रहण लगने के बाद स्वच्छता या अनंतरम एवं पूजा आरभ्यते, स्वच्छता करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। एतेभ्यः राशियुक्तेभ्यः स्वास्थ्यस्य पालनेन सह वाहन चालन काले अवधानम दातव्यम्, और इन राशि युक्त स्वाध्याय का पालन करने से, इनको मानने से, जो कर रहे हैं इनके साथ साथ जो है स्वास्थ्यस्य पालनेन सह वाहन चालन काले अवधानम दातव्यम भविष्य, गाड़ी चलाते वक्त भी आप ध्यान देंगे। अब देखिए, श्री मार्तंड पंचांग अनुसारेण रास्यानुसारम ग्रहणस्य फलम, मार्तंड जो पंचांग है, श्री मार्तंड पंचांग के अनुसार जो है राशि का जो है कार्य क्या है, ग्रहण का फल, तो बोले मेष राशि का महत कष्टम, मेष राशि के लिए महान कष्ट, और वृष राशि के लिए हानि है, मिथुन के लिए लाभ, कर्क के लिए सुखम, सिंह अपमानम, कन्या महत कष्टम, तुला राशि स्त्रीपति, वृश्चिक के लिए सुखम, धनु के लिए चिंता, मकर कष्टम, कुंभ जो है धन लाभ, मीन जो है हानि। इस प्रकार से जो है यह काम करे। अब आगे देखिए, अत्र दृश्यते चंद्रग्रहणम नवंबर 8 दिनांके नवंबर मासस्य 8 तारीख को चंद्रग्रहणम उत्तर पूर्वी यूरोपे, उत्तरी दक्षिण अमेरिकायाम, कहाँ कहाँ, उत्तरी दक्षिण अमेरिकायाम और एशियायाम, ऑस्ट्रेलिया तथा पैसिफिक सागरे खग्रास रूपेण दृश्यते। इस रूप में तो खग्रास के रूप में देखे जाते। थाईलैंड देखे जाएंगे, थाईलैंड, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, जापान, मेक्सिको, चीन, म्यांमार, भारत आदि देशानां च भिन्नेषु भागेषु पूर्णरूपेण दृश्यते। भारत, जापान, मेक्सिको, चीन, म्यांमार, इन देशों में जो है विभिन्न रूप से जो है पूर्ण रूप से दिखाई देंगे। इदम चंद्रग्रहणम ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली तथा च भारतस्य केषुचित् स्थानेषु आंशिक रूपेण अपि दृश्यते। भारत के कुछ क्षेत्र में आंशिक रूप से भी देखे जाएंगे। भारते चंद्रग्रहणम ग्रस्तोदय भविष्यति, भारत में जो है चंद्रग्रहण का जो है ग्रस्तोदय भी होगा। और यतो ही ग्रहणम ग्रस्तोदय वर्तते, ग्रहण जो है वह ग्रस्त होने का ही, ग्रहण जो है ग्रस्तोदय वर्तते, जब होता है तो उसका उदय होता है, समाप्ति भी होती। अतः भारतीय अस्मिन् दिने चंद्रग्रस्तः एव उदितः भविष्यति, इसीलिए जो है इस दिन में चंद्र ग्रहण होगा। आगे देखते हैं।
मंदिराणि यत्र मंगल शक्ति बहु भवति तत्र मंदिराणि निर्मीयन्ते। जहाँ बोल रहे हैं मंगल शक्ति है वहीं पे मंदिर का निर्माण होता है। मंदिरम पंच महाभूतैः सह लघुखंडम इव सामान्यतः अधिकतम शुभ शक्ति है स्थान निर्धारण तत्र गर्तं खनित्वा ताम्रखंडम स्थापयति। वयं जानीमः यत् ताम्रं विद्युत् चुम्बकीय ऊर्जायाः च उत्तमः चालकः अस्ति। अतः मूर्ते अधः ताम्रखंडस्य स्थापनस्य मुख्य उद्देश्यम् अधिकतमं शुभ चुंबकीय विश्वशक्तिम अवशोषयितुं तदनन्तरं मूर्तिं विधायि पूर्वकं स्थापयित्वा तत्परितः मंदिरम निर्मितम भव। अब देखिए मंदिर के विषय में कितनी अच्छी बातें कही गई है। कहे मंदिरम पंच महाभूतैः सह लघु खंडम, पांच महाभूतों के साथ यह जो है लघु खंडम थोड़ा सा खंड है। सामान्यतः जो है अधिकतम शुभ जो है शक्ति का जो है स्थान निर्धारण में तत्र गर्तम खनित्वा गढ़ा खोद करके वहां पे तांबा का जो है टुकड़ा दिया जाता है। हम लोग जानते हैं कि तांबा जो है वह विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का उत्तम चालक माना जाता है। इसीलिए अतः इसलिए मूर्ति अधः मूर्ति के नीचे में ताम्रखंड मैंने तांबे के टुकड़ा का जो है स्थापना के लिए मुख्य उद्देश्य है कि वहां पे तांबे का टुकड़ा दिया जाए। शुभ चुंबकीय विश्व शक्ति अवशोषयितुम तदनंतरम मूर्ति विधि पूर्वक, उसके बाद जो है मूर्ति का स्थापना करना चाहिए। अब देखिए गुरु नानक देव जन्म कार्तिक पूर्णिमा संवत तो सप्तविंशत्यधिक पंचशत 1527 अथवा 15 अप्रैल 1469। जन्म स्थान कहाँ है तो गुरु नानक से जन्मस्थली राय भोई तलनवंडी वर्तमाने ननकाना साहब पंजाब पाकिस्तान। मृत्यु इनका कहाँ बोले 22 सितंबर 1539 ईस्वी को। पुत्र करतारपुरे। स्मारक समाधि है इनका कहाँ गुरु नानक जी का स्मारक समाधि वर्तते करतारपुर में। कार्यकाल इनका हुआ है 1499 से 1539 ईस्वी तक। उत्तराधिकारी गुरु अंगदेव है इनके उत्तराधिकारी। गुरु नानक से उत्तराधिकारी कहा प्रश्न होता है तो उत्तरम गुरु अंगद देव। धार्मिक विश्वास सिख पंथ से स्थापना हो। भारिया कौन थे तो सुलखनी देवी। माता पिता लाला कल्याण राय, माता तृप्ता देवी। अंतिम स्थान करतारपुरम, इनका जो है अंतिम स्थान कहा तो करतारपुर में। अग्रे चलामा।